ओम श्री हरि। अनुराग पदावली पद क्रमांक 40 से 50। सूरदास जी कहते हैं कि गोपी कह रही है, सखी श्री हरि की मुख्य मुस्कुराहट पर मैं बिक गई। फलता अब परवश हुई रात दिन उनके साथ घूमती हूँ। ये मेरा सहज स्वभाव सा बन गया है। नेत्रों ने उन्हें देखकर दूत का काम किया और मन को उनसे इस प्रकार मिला दिया जैसे दूध में पानी मिल जाता है। इधर कामदेव ने हमारे हृदय से लज्जा को पकड़ ले जाकर श्री हरि को सौंप दिया। अतः सखी, अब तो सारा संसार मुझे श्याम सुंदर की दासी जान गया। वे जो जो कहते हैं उनकी आज्ञा मस्तक पर धारण कर मैं वही वही करती हूँ। कुल की लज्जा, लोक की मर्यादा, पति तथा कुटुंबियों का परिचय त्याग कर जैसे नदी समुद्र में मिलती है, वैसे ही मेरी बुद्धि की बूंद उन श्याम सुंदर में खो गई, विलीन हो गई है। कोई गोपी कहती है, सखी अब तो ये बात प्रकट हो गई और सारे संसार में जान ली। उस मोहन के साथ मेरा निरंतर अखंड प्रेम अब कैसे छिपा रह सकता है? क्या करूं? वे श्याम सुंदर की सुंदर मूर्ति इन नेत्रों में समा गई है। मैं बहुत प्रयत्न करके थक गई, पर वे निकलती ही नहीं, रोम रोम में उलझ गई है। अब भला वे कैसे पृथक की जा सकती है, जबकि वे दूध में पानी के समान मिल गई है। स्वामी श्री कृष्ण अंतर्यामी हैं। उन्होंने मेरे हृदय का भीतरी भाव जान लिया है। गोपी कहती है, सखी कोई मेरा क्या करेगा? चाहे संसार मेरी बहुत अधिक हंसी क्यों ना उड़ाए, किंतु मैं अपने पातिव्रत से हटूंगी नहीं। कोई भले मुझे देखकर मुख पीछे घुमा ले, कोई भले मुझे सुनाकर पुकारे नहीं, मुझसे बात ना करे, किंतु मैं चतुर बुद्धि की हूं, कच्ची मूर्ख नहीं कि शरीर हरि को छोड़कर संसार में घूमती फिरूं। अब तो चित्त में ये निश्चय हो गया है कि श्याम सुंदर के धाम नंदालय में ही निवास करूं, क्योंकि मेरा मन उन श्याम सुंदर से मिलकर उनके ही श्याम रंग में रंग गया है। अब वे ऊक की तरह पेरे कष्ट दिए जाने पर भी फिर से शुभ अथवा लाभ सत्य रज रूप होने का नहीं। गोपी कहती है, सखी मुझे हरि के दर्शन का रस पिला, उनका दर्शन करा के आनंदित कर। मैं तो अब उस श्याम सुंदर स्वरूप के प्रेम में रंग गई, निमग्न हो गई हूं। लोग कितने ही रुष्ट क्यों ना हूं, कामदेव को भी मोहित करने वाले श्याम सुंदर का ही रूप और रंग ही मुझे अच्छा लगता है। अतः स्वामी के प्रेम के लिए भले मेरा मस्तक रहे या चला जाए, उनके प्रेम में मुझे जीवन की चिंता नहीं। गोपी कहती है, सखी जब मैं गोविंद से प्रीत करने लगी, तभी तूने मुझे मना क्यों ना किया? ये बात तो अब बीज से बढ़कर वट वृक्ष के समान सुदृढ़ हो गई है। घर घर नित्य यही आलोचना निंदा होती है। प्रत्येक व्यक्ति यही बात कहता है, किंतु मैंने तो ये सब लोक की लज्जा को दूर बहा कर सहा है। मैं मतवाले गजराज के समान प्रेम में घूमती हूँ। यदि खेल में चूक जाए तो मतवाली हुई नट की कला ही क्या, जैसे रस्सी में पड़ी गांठ जल से भीग कर और दृढ़ हो जाती है, उसी प्रकार मेरी जीव को हरि नाम रटने का दृढ़ अभ्यास पड़ गया है। अनेकों बार झटका दिया, इसकी बांध छुड़ाने की चेष्टा की, किंतु वे नाम रट की गांठ खोलने से
खुलती नहीं। स्वामी की शोभा हृदय में आकर अटक गई है और उसकी ऐसी ताजी गहरी छाप पड़ी है कि मिटाने से किसी प्रकार मिटती ही नहीं।